चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज की एक और बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं। कंगना रनौत के साथ जो घटना घटी उसे लेकर बॉलीवुड उनके समर्थन में आ गया। कौन कौन आ गया दिखाइए जरा तस्वीर। ये आप देखिए, कंगना रनौत, सबसे पहले आप जान लीजिए ये कुलविंदर जिन्होंने कंगना पर हमला बोला और उसके बाद देश भर में इसकी चर्चा होने लगी। लेकिन कंगना पर जब सवाल उठे तो साथ में उनके कई बॉलीवुड के सेलेब्स आ गए। अनुपम खेर, शेखर सुमन, नाना पाटेकर और भी लिस्ट लंबी है जो कंगना के समर्थन में आ गए हैं। लेकिन आप सोचिए, एक तरफ कंगना पर सवाल उठाया जा रहा है, दूसरी तरफ समर्थन किया जा रहा है और बॉलीवुड से लेकर नेताओं के बीच में दो धड़ों में सब बट गए। कैसे, इस रिपोर्ट में समझिए। एयरपोर्ट पर कंगना के साथ जो थप्पड़ कांड हुआ उसे लेकर समर्थन और विरोध की जंग शुरू हो गई है। सियासी दलों से कुछ नेताओं ने कंगना पर जब सवाल उठाया तो बॉलीवुड के हस्तियों ने मोर्चा संभाल लिया। अनुपम खेर से लेकर नाना पाटेकर तक ने बदसलूकी का समर्थन करने वालों को करारा जवाब दिया। बहुत ही गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। बॉलीवुड से तमाम हस्तियां कंगना का समर्थन कर रही हैं, तो कुछ उनका विरोध भी जता रहे हैं। कंगना से बदसलूकी पर बॉलीवुड के सितारों के साथ नेता भी दो धड़ों में बट गए हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कौन कौन समर्थन में है। देखिए आप, अनुपम खेर, कंगना से जो हरकत की गई वो पूरी तरह गलत है। अगर कोई दुख था तो कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पोजीशन का फायदा उठाकर इस तरह की हरकत हुई है। कंगना एक्ट्रेस, सांसद हैं और एक महिला भी है। उनके साथ जो हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी हिंसा को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। नाना पाटेकर ने क्या कहा जान लीजिए, यह बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शबाना आजमी ने क्या कहा, इस तरह की बदसलूकी नहीं की जा सकती है। अगर सुरक्षाकर्मी ही कानून को हाथ में ले लेंगे तो हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। मीका सिंह कह रहे हैं कि कंगना के साथ जो हुआ सुनकर काफी दुख हुआ है। सीआईएसएफ कांस्टेबल एयरपोर्ट पर ड्यूटी पर थी, उनका कर्तव्य बनता था कि वो सुरक्षा पर ध्यान दें। यह दुख की बात है कि उन्होंने यात्री पर हमला किया है। भावनाएं व्यक्त करने का यह सही तरीका नहीं है। रवीना टंडन ने क्या लिखा, यह याद रखना जरूरी है कि महिलाएं भी इंसान हैं। सिर्फ उनकी प्रसिद्धि की वजह से अपमान करना बिल्कुल गलत है। रवीना टंडन ने कहा, समय आ गया है ऐसी गुंडागर्दी पर तुरंत एक्शन लिया जाए। रवीना टंडन ने किसी का नाम नहीं लिया, बिना नाम लिखे पोस्ट लिखा है। शेखर सुमन कह रहे हैं कि बदसलूकी की कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। यह बहुत ही गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। महिला जवान ने जो किया वो गैर कानूनी है, उसे इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। विवेक अग्निहोत्री ने क्या कहा, कंगना से जो हुआ है हर समझदार इंसान निंदा करेगा। मैंने यहां समझदार इंसान इसलिए कहा है क्योंकि समझदार इंसान ही समझ सकता है कि यह कितना खतरनाक है। उर्फी जावेद लिख रही है, किसी पर भी शारीरिक हमला पूरी तरह से गलत है। हिंसा कभी किसी भी चीज का जवाब नहीं हो सकती है। शिवांगी जोशी क्या लिख रही हैं, कंगना से जो हुआ वो मैंने सुना, पढ़ा और देखा। मुझे लगता है कि ये बहुत गलत हुआ है और इसी को लेकर उन्होंने कहा कि ये काफी चौंकाने वाला था। और आगे वो लिखती हैं कि हिंसा को कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो तमाम लोग जो हैं कंगना के समर्थन में आ गए। अब आपको सुनवाता हूं जरा बॉलीवुड के सेलेब्स क्या कह रहे हैं। जी, इंसिडेंट हुआ कंगना जी के साथ, मैंने सुना, मैंने पढ़ा, मैंने वीडियोस भी देखे। आई थिंक जो हुआ है वो सही नहीं हुआ। इट वाज शॉकिंग एक्चुअली टू नो कि ऐसा कुछ हुआ है। इट वाज आल्सो अनप्रोफेशनल एंड इट्स अनएक्सेप्टेबल। वायलेंस इज अनएक्सेप्टेबल। कंगना रनौत के साथ सर मिसबिहेव हुआ, बॉलीवुड पर्सनालिटी हैं, कहां उनका थप्पड़ भी मारा सीआईएस के चंडीगढ़ है सर। नहीं मुझे मालूम। हां सर, गलत है, थप्पड़ मारा, बहुत गलत है, बहुत ही गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि जो तस्वीर सामने आई थी, यह तस्वीर जरा आप देखिए। यही वो तस्वीर थी जिसमें कंगना सीआईएसएफ के जवानों से घिरी हुई हैं, गहमा गहमी का माहौल चल रहा है और फिर बाद में पता लगता है कि यहां पर कंगना के साथ बदसलूकी हुई है। अब मैं आपको बताता हूं किस तरह से यह पूरा का पूरा वाकया सामने आया है। कंगना से बदसलूकी मामले में हंगामा मचा हुआ है दर्शकों। आरोपी कांस्टेबल जो आपको दिखाई दे रही, अभी तक एफआईआर हुई है। बदसलूकी के मामले में एक्शन भी तेज हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, सीआईएसएफ की महिला पर केस भी दर्ज किया गया। और तो और इस पूरे मामले में आईपीसी की धारा 323 लगी है और 341 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या जान लीजिए धारा 323 क्या होती है, यानी आप किसी को चोट पहुंचाएं तब यह धारा लगाई जाती है और ऐसे मामले में 1 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है। धारा 341 यानी आप किसी को उसका कार्य नहीं करने देना।
ऐसे मामले में 1 महीने की जेल की सजा भी दी जा सकती है। हालांकि ये दोनों ही धाराएं जमानती हैं और अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। फिलहाल इस मामले में सीआईएसएफ के अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं, अपने स्तर पर भी जांच की जा रही है। अब मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से लगातार जब सवाल उठे तो कंगना रनौत ने एक पोस्ट किया है और उसे लेकर उन्होंने बताया है, बड़ा लंबा पोस्ट है। आखिर इस पोस्ट में क्या है, किस तरह की बातें वो लिख रही हैं, क्योंकि उन्हें इस घटना से दुख तो हुआ ही, लेकिन वो सवाल भी खड़े कर रही हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कंगना रनौत क्या कहना चाह रही हैं इस पोस्ट के जरिए। दिखाइए जरा, ये आप देखिए। एक तरफ ट्रोलर्स की आर्मी है, कंगना ने जवाब दे दिया। कंगना से बदसलूकी का वीडियो दर्शकों वायरल हुआ और जिस तरह वायरल हुआ उस पर अलग अलग लोग कमेंट कर रहे हैं। सिपाही के समर्थन में कुछ लोग कंगना को ट्रोल भी कर रहे हैं दर्शकों। इतना ही नहीं, ऐसे ट्रोलर्स को कंगना ने जवाब दिया है। कंगना रनौत ने कहा, कोई भी अपराधी बिना कारण अपराध नहीं करता है। हर बलात्कारी, खूनी, चोर उसके पास अपराध करने का भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक आर्थिक कारण होता है। अगर आप किसी अपराधी के अपराध करने की भावना से उसे जोड़ते हैं तो याद रहे कि आप इसे भी मानते हैं कि कोई बलात्कारी या कत्ल करे। आपको अपनी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति पर गहराई से सोचना चाहिए। मैं आपको सलाह दूंगी, कंगना कहती हैं ट्रोलर्स को, कि योग और ध्यान जैसी चीजें करनी चाहिए, नहीं तो आपका जीवन कड़वा और बोझिल अनुभव बन जाएगा। इतनी ईर्ष्या और नफरत लेकर ना जिएं, खुद को आजाद करें। कंगना ने इस तरह ट्रोलर्स को जवाब दिया है और कंगना ने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए यह भी कहा है कि ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपसे जुड़ी हुई खबर, एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि देश में परीक्षा हुई दर्शकों, नीट की, और नीट की परीक्षा पर विवाद खड़ा हो गया। क्या विवाद है, सबसे पहले जान लीजिए। नीट की परीक्षा सवालों के घेरे में आ गई और उस पर बवाल भी हो रहा है। सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं वाराणसी की, जहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि फिर से परीक्षा करानी चाहिए। सिर्फ बनारस में विरोध प्रदर्शन नहीं, और अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए। यहां लखनऊ में भी नीट के विद्यार्थियों ने प्रोटेस्ट किया है और परीक्षा पर सवाल उठाए हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, अजमेर में भी इस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है। यानी अलग अलग तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन छात्र क्या सवाल उठा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आइए जरा आपको बताता हूं किस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। क्योंकि नीट की परीक्षा में छात्र कह रहे हैं कि 5 मई को नीट की परीक्षा कराई गई थी और इस परीक्षा में 24 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया दर्शकों। 23,33,000 छात्र परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा का परिणाम 14 जून को घोषित होना था, लेकिन 10 दिन पहले 4 जून को ही रिजल्ट को घोषित कर दिया जाता है। नतीजे पहले घोषित होने से लोगों को गड़बड़ी होने का एहसास हुआ। परिणामों को अच्छे से देखने पर परीक्षा सवालों के घेरे में आ गई। छात्र क्या कह रहे हैं, सबसे पहले जान लीजिए। छात्र कह रहे हैं, दावा है कि कई जगह पर परीक्षा का पर्चा लीक हुआ है। तो जवाब दिया जा रहा है एनटीए की तरफ से कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, यह आरोप इनमें दम नहीं है। छात्र कह रहे हैं कि 67 अभ्यर्थी कैसे टॉप कर सकते हैं, यह सवाल उठाया जा रहा है। तो एनटीए की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। इधर छात्रों ने यह भी सवाल उठा दिया है कि 720 में से 720 नंबर कैसे मिल सकते हैं। 2023 में केवल 2 टॉपर थे, तो एक टॉपर से ही 6 अलग अलग बात करें आप, एक जगह से कैसे आ सकते हैं। एनटीए जवाब दे रहा, क्या कह रहा है, 44 अभ्यर्थियों ने 715 नंबर पाए थे। एनसीईआरटी की नई और पुरानी किताब में एक प्रश्न के अलग अलग उत्तर होने की वजह से उन्हें 5 नंबर बढ़ाकर दिए गए, ये एनटीए ने कहा। जो दूसरा सवाल था उससे लेकर भी कहा गया है कि हम लगातार काम कर रहे हैं और इस पर भी एनटीए जांच करेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि छात्र सवाल उठा रहे हैं, देखना होगा इस मामले को लेकर क्या कुछ फैसला लिया जाता है। फिलहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।